रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे रख दूं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हल्का छाया जैसा आएगा। देखो आज स्टार्ट करेंगे जीरो लॉ, ठीक है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया लाइट, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, बता दो। यस सर। चलो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले एक बार फिर से थोड़ा सा एवरेज देख ले, क्योंकि मुझे इसमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी। देखो एवरेज कैसे निकाला था, वंस अगेन एवरेज, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। कल जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बिना ये बनेगा नहीं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, वंस अगेन सपोज मान लीजिए यहाँ पर 2A है, आप बताओगे आज 2A प्लस मान लो हमने 5B लिख दिया, और ये हो गया C प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये है रिएक्टेंट, आपको पता है रिएक्टेंट है ये, और इस तरफ का है प्रोडक्ट, क्लियर। इसका मुझे लिखवाइए एवरेज में क्या लिखो, देखो मैंने d/dt लिख दिया, d/dt, और यहां पर हमने A का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। अब मुझे बताइए यहां मैं स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट में क्या लिखूं, माइनस 1/2। वाई माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब मुझे स्टैच्यूमेट्री बता दीजिए यहां मैं क्या लिखूं, -1/5 इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूं, मैं लिख रहा हूं d/dt, और यहाँ पर C, यहाँ क्या लिखूं, 1/1 तो इस तरह से निकालते थे एवरेज। अब एवरेज को लेकर जीरो लॉ देखो यहाँ यूज कैसे करेंगे। हमें बनाना है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समय बच गया तो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर दोनों कर दूंगा मैं अभी। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है। जीरो ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट आर लिखेंगे, व्हाट इज आर, आर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूं के, और यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जीरो ऑर्डर है इसलिए यहाँ पर जीरो लिखा। बताइए ये लाइन क्लियर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0, ये कॉन्सेंट्रेशन हटाकर मैंने के लिख दिया डायरेक्ट, क्लियर है। आगे बढ़ो, देखो फर्स्ट इक्वेशन है ये, क्लियर। बताइए ये ए कैसे लिखा मैंने लिखा कि ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट, देखो रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, एक एक लाइन बड़ा ध्यान से देखना तब एकदम इजी हो जाएगा। ए हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0, 0 क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। और आपको पता है किसी भी डिजिट का नंबर लिख दो इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर ए का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हाँ या ना, बोलते जाओ, ठीक है। तो यहाँ R इक्वल टू हमारे पास निकल गया स्क्रिप्ट के, इसे ले लिया इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, मैं एक एक लाइन बड़ा आराम से चलूंगा, क्लियर हो गया, बता दो। अब देखिए दूसरा R निकालने का तरीका हमने क्या सीखा, यहाँ पर स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है बेटा, स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब ये 1 है तो आप R दूसरा कैसे लिखते थे, R इक्वल टू, याद कीजिए, d/dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और इसकी स्टैच्यूमेट्रिक रिएक्टेंट है, दैट इज रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखो, माइनस 1 है, 1/1 हो गया, इसे ले लिया इक्वेशन 2। देखते जाओ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, R इक्वल टू के, R इक्वल टू -1/1 dA/dt, इन दोनों को इक्वल कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, देखो वी गेट क्या मिला, इसे माइनस लिखता हूं मैं,
माइनस इसे मैं लिख रहा हूँ DA/DT और इस तरफ हमारे पास हो गया K। बताइए, दोनों कंपेयर कर दिया, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? क्लियर है? यस सर। मैं ऊपर का लाइन मिटा रहा हूँ बेटा, एक एक लाइन देखते जाइए, जहां दिक्कत होगा मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। हमारे पास आ गया माइनस DA/DT। अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और माइनस को इधर भेज दें, हमारे पास क्या आ रहा देखो, DA इक्वल टू माइनस KDT। अब क्लियर है? बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस DA तो माइनस तरफ DA इक्वल टू KDT। क्लियर? अब देखो, ध्यान से देखना, लेट मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, देखो ध्यान से। इनिशियल शुरू में t की वैल्यू जब 0 होगी, t की वैल्यू क्या होगी? 0। जब t की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू मैं लिख रहा हूं A0। कुछ रिएक्शन हुआ ही नहीं, हमारा रिएक्शन था, रिएक्शन मैंने तो A0 लिखा। आफ्टर टाइम t, समय मान लो कुछ बढ़ गया, t हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। a का मतलब रिमेनिंग a रहेगा। ये हमारा रिएक्शन हो गया। देखो, t की वैल्यू जब 0 तो a की वैल्यू A0, t की वैल्यू t तो a की वैल्यू a। क्लियर है? बताइए, क्लियर है बेटा? अब इसमें इंटीग्रेशन ले लो पहले। देखो, यहाँ इंटीग्रेशन मैंने लगाया, इस तरफ इंटीग्रेशन लगाया, माइनस KDT। अब देखिए, जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू A0 है, और जब इसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू t हो गई तो इसकी वैल्यू a हो गई। बताइए, ये लाइन क्लियर है यहाँ तक? बताते जाओ, ये लाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके आगे आप बताते जाओ, मैं बढ़ता जाऊंगा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x होता है, मुझे पता है इसमें मैथ्स के बच्चे होंगे, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो ध्यान से देखो, dx का इंटीग्रेशन x, dz का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो z, dy का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो y। तो मुझे बताइए, dA का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा? dA का इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ, इसको बंद किया, इसको बोलते हैं डेस्टिक इंटीग्रेशन, मतलब इसकी वैल्यू अब हमें पुट करनी है। अभी ऐसे ही लिख दो, A0 यहाँ पर a इक्वल टू dt। जब dx की वैल्यू x हो सकती है, dz की वैल्यू z हो सकती है, dy y हो सकता है, dA a हो सकता है, तो यहाँ पर मैं पहले इसको बाहर कर दूं, माइनस के बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन में आपके पास dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है बेटा? dt का इंटीग्रेशन तो t होगा। ठीक है, अब देखो, मैं एक लाइन और बढ़ जाऊं, यहाँ पर a था, एकदम स्टेप वाइज बनाते जाओ। यहाँ A0 है, यहाँ a है, इक्वल टू माइनस k और dt का हो गया t, लेकिन ये हटा नहीं, कौन सा? 0 और यहाँ पर t, ये तो था ना 0t, इसे मैं यहाँ लिख दो 0 और यहाँ पर t। बताइए, इस लाइन से कोई डाउट है? यस और नो? आगे बढ़ो। नो सर। अब सुनो, इस a की जगह पहले हमें ये वाला a पुट करना पड़ता है, फिर माइनस करके इस a की जगह हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो, पहले हमने यहाँ a बैठाया, फिर माइनस करेंगे, फिर a की जगह क्या पुट करेंगे? A0। क्लियर है? अब देखो, माइनस k लिखा, इस t की जगह पहले आपको t पुट करना है, फिर माइनस करना है, इस t को 0 पुट करना है। बताइए, इस लाइन तक सही है? आगे बढ़ूं या फिर तो समझाऊं? आगे बढ़ूं बेटा? यस सर। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा A0 प्लस A0 माइनस KT। देखिए, हो गया यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे सजा रहा हूँ बेटा, a इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, मैं क्यों सजा रहा हूँ? मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए मुझे सजाना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस KT प्लस का A0। इज दैट क्लियर? देखो, यस सर। यस सर। अब मैं, ठीक है, अब मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ। अगर आपने
इसमें स्ट्रेट लाइन पड़ा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। y इक्वल टू फार्मूला होता है mx प्लस सी। अब मैं सी बता दूं, सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। जब भी सी आएगा ना, देखो इस तरह से, ये लाइन जो कटेगी यहां से यहां तक का जो लाइन होता है, इसी को सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। और ये वाला हमारा हो गया वाई, इधर वाला जो होता है ये वाई होता है बेटा, और ये वाला हमारा एक्स हो गया, मतलब यहाँ पर हम टी लेंगे, ये वाला, ये ऐसा ग्राफ होता है। तो अब इसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई इक्वल प्लस सी, लिख दिया। कोई डाउट है? एम की वैल्यू आ गई माइनस के, और सी की वैल्यू आ गई ए नॉट, और वाई की ए। बताइए सही है? कंपेयर कर लिया? यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं, इसे हटा ही दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर आएगा? ऐसे नहीं आ रहा क्लियर ना? लाइट, चलो अब, चलो यही सही था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बढ़ो आगे बेटा, देख लो यहाँ तक। अगर डाउट है तो मुझे बता दो, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलो Yes, sir. ग्राफ बनाया। देखिए ग्राफ इसका बनाया हम लोग। ये एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गया। यहाँ पर सी है, सी है मतलब इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट हमेशा ऐसे होगा, अभी मैंने आपको सिखाया था। और ये हो गई सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू चेक करो, ए नॉट है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी ए नॉट। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई ए नॉट, और ये वाला आपका ए है। इसे मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये लाइन हो गया सर वीडियो कॉन्सेंट्रेशन पास हो गई। और बेटा, और किसको किसको पॉज हो गई मुझे बता दो। नहीं सर, सही चल रही। नहीं सर, सही है सही सर। आ रहा सही है है। सर, सही है। अरे ये वाला बेटा हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वाई से मिलाओ, यही तो वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो वाई की वैल्यू क्या है? ए है, तो हमने यहाँ ए का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, और इधर लिखेंगे टाइम, टाइम टी। ठीक, और ये लाइन जो होता है स्लोप को इंडिकेट करता है। और मैथ्स वाले बच्चे को पता है, उससे अच्छा बायोलॉजी वाले बच्चे आप जानेंगे। स्लोप को बोलते हैं टैन थीटा, टैन थीटा, और टैन थीटा को बोलते हैं एम, स्लोप को बोलते हैं एम। और एम की वैल्यू क्या है चेक करो, एम की वैल्यू है माइनस के। तो ये जो ग्राफ बन करके आपके सामने आया, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख लो एक बार, चेक कर लो, जीरो ऑर्डर आपको समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, देख लो, आगे बढ़ो, बताते जाओ, समय बचाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन सीखेंगे। बोलिए, मैं यस अगर सर। दिक्कत है तो दोबारा बता दूं बेटा, मुझे डाउट नहीं है, मैं 5 बार बताने को तैयार हूँ, 5 बार 10 बार, जब तक आप समझो नहीं। आगे बढ़ो। सर सर एक और बार बता दीजिए। क्या ग्राफ बता दूं एक बार, और यार ये बता दूं प्रूविंग? सर ग्राफ ग्राफ। ग्राफ, चलो वंस अगेन। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ लिख दिया वाई। अब वाई की वैल्यू चेक करो, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ देखो वाई की वैल्यू क्या है, बताओ जल्दी बोलो, वाई की वैल्यू क्या है कंपेयर करने पर? ए है। तो यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये वाला लाइन हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का। यहाँ लाइन आप लिख दीजिए टाइम, टाइम को बोलते हैं टी। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमेशा ऐसे कटता है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वाला इंटरसेप्ट हो गया, इसे बोलते हैं सी। ये जो लाइन है बेटा, इसे बोलते हैं सी, इंटरसेप्ट। सी की वैल्यू चेक करो, सी की वैल्यू क्या है बताओ, सी की वैल्यू वहां से देखकर, सी की वैल्यू क्या है? ये सही नहीं आ रहा, लाइट चमक रहा है बार बार, कैसे रखूं? देखो अब सही है, छोड़ो इसे यार, चलो सही है। सही आ रहा ना, तुम्हें सही आना चाहिए लाइट को। चलो ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू क्या लिखूं? सी की वैल्यू क्या लिखूं? ए नॉट। तो मैं यहाँ पर ए नॉट लिख दे रहा हूँ, चलो हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्लोप, स्लोप को बोलते हैं टैन थीटा, इतना तो पता है आपको, टैन थीटा को स्लोप बोला जाता है, और स्लोप को ही एम बोलते हैं। तो एम की वैल्यू क्या है चेक करो, एम की वैल्यू जल्दी बताओ, एम की वैल्यू माइनस के। माइनस के, तो यहाँ लिख दो
बस बन गया आपका ग्राफ जीरो ऑर्डर का, बन गया। आगे बढ़ जाओ, बोलो, बढ़ जाए? हाँ सर बढ़ गया, Yes. ठीक है, बढ़ हाँ जाएगी बेटा सर। बोलो। देखो, अब आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछेगा तो सिर्फ इतना बना देने से नंबर नहीं मिलेगा, हमें इसका टी हाफ निकालना पड़ेगा, मतलब हाफ लाइफ। आपको यहाँ लिखना है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ भी निकालना है। हाफ लाइफ को बोलते हैं टी हाफ। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो चुका है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसे बोलते हैं टी हाफ। अब आपको इस इक्वेशन के लिए टी हाफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, जब t की वैल्यू 1/t हाफ हो जाएगी, समय जब आधा रहेगा तो रिएक्शन आधा कंप्लीट होगा। दैट मीन्स ये a आपका फाइनल है, रिमेनिंग लास्ट वाला, तो ये भी आधा होगा, a0/2 होगा। बताइए, ये दोनों लाइन समझ में आया आपको? t की वैल्यू जब t हाफ होगी तो a की वैल्यू a0/2 होगी। बताओ, ये दो लाइन समझ गए? जल्दी बताइए, बोलो बेटा। 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो t की वैल्यू जब t हाफ ले रहे हो तो a जो हमारा रिएक्टेंट था, देखो यही ना था, a से बन रहा था प्रोडक्ट, जब आधा रिएक्शन हुआ तो क्या होगा? शुरू में a0 था तो a0 का आधा हो जाएगा, जब आधा रिएक्शन हुआ तो a0/2 हो जाएगा। बताओ, आगे बढ़ो। अब इस इक्वेशन a इक्वल टू आप क्या लाए हो? a0 माइनस kt लाए हो। देखो ध्यान दो, ये इक्वेशन लिख दिया, इसमें t की वैल्यू जब t हाफ पुट करेंगे तो a की वैल्यू में आप पुट करेंगे a0/2, लिख दिया। यहाँ पे लिखो a0, यहाँ हो जाएगा माइनस k, और यहाँ पे लिखेंगे t हाफ। t हाफ की वैल्यू निकालने, जिसको उठा के इधर ले आओ, तो a0/2 ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, a0/1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस kt। बताइए, यहाँ तक समझ गए आप? बोलो, यहाँ तक समझ गए? तो मैं आगे बढ़ूं, देखते जाओ, मुझे बताते जाओ, ठीक है? Yes, sir. चलिए, अब देखो, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2, और यहाँ हो गया आपका a0 माइनस 2 से किए तो यहाँ आ गया 2a0 इक्वल टू हमारे पास है माइनस kt हाफ। बताओ, सही है? क्लियर है? यहाँ माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस a0, क्यों भाई? 1 है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस a0/2 इक्वल टू आपके पास आया माइनस kt हाफ। बोलो, सही है? ये माइनस हमने हटा दिया। अब t हाफ की वैल्यू निकाल लिया तो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा a0/2 के इक्वल टू निकल गया आपका टी हाफ, यही वैल्यू निकालनी थी। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? चेक कर लो पहले, तब आगे बढ़ूंगा। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो वंस अगेन, ठीक है, वंस अगेन इसे मिटा दूं। अब मुझे फॉर्मूला बताओ, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? ए की वैल्यू क्या निकाली थी अभी? फॉर्मूला बताइए, क्या निकाला था फॉर्मूला? बताओ। a0 माइनस kt। ठीक है, a0 माइनस kt ये निकाला था हमने, ठीक है? अब 50% रिएक्शन का मतलब है जब t हाफ हो गया, आपने आधा रिएक्शन किया है, t की वैल्यू जब आप t हाफ पुट करोगे तो जो a की वैल्यू है, जो रिएक्टेंट है, ये भी तो आधा कंप्लीट हुआ है, इसीलिए a0/2 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, जहां a है यहाँ आपको a0/2 बैठा देना है, यहाँ पर a0 रहने दीजिए, माइनस k आपने यहाँ जब हाफ बैठाया तो t का भी आप यहाँ हाफ बैठा दीजिए। बताइए, अब क्लियर है? एक एक लाइन बताओ। Yes, sir. आगे बढ़ता जाऊंगा, यहाँ पर y1 लिख दिया, यहाँ लिखा a0/2, इसको इधर ले आइए, तो a0/1 हो गया इक्वल टू यहाँ बचा माइनस का k और t का हाफ। देख लो, एलसीएम लोगे तो आएगा 2, यहाँ हो जाएगा a0 माइनस 2a0 इक्वल टू माइनस kt हाफ। चेक करो, यहाँ तक समझ में आया है? अब यहाँ जहाँ 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस होगा, माइनस a0/2 इक्वल टू
आपके पास आया माइनस के टी हाफ। बोलो सही है? ये माइनस मैंने काट किया, बताओ ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए नॉट बाई टू इक्वल टू हो गया के टी हाफ। आपको टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2k इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ। ये निकल गया टी हाफ की वैल्यू। बताओ समझ गया या वंस अगेन बोलिए? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग एक और निकालेंगे। देखो एक तो निकाला हमने टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ, आधा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम दिखाएंगे टी लाइफ, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज याद रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में पूरा रिएक्शन कभी कंप्लीट 100% नहीं होता। ठीक है, हम लोग इसी में सिर्फ इसका टी लाइफ निकालेंगे, और इसके अलावा जो है बाकी में पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं होता। 99% हो जाए, 98 हो जाए, 100 नहीं होता। तो यहाँ पर आप निकालेंगे टी लाइफ। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी एल आई लाइफ। तो टी लाइफ के लिए रिमेनिंग जो है कुछ बचेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0, रिमेनिंग 0। जब टी की वैल्यू टी लाइफ पुट करोगे तो रिमेनिंग क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 100% रिएक्शन कंप्लीट इन जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में 100%। बेटा और किसी को क्लियर नहीं आ रही तो बताओ। नहीं क्लियर नहीं आ रही। 2 मिनट रुक जाओ फिर आ जाए। क्लियर मतलब किस तरह का? वीडियो क्लियर नहीं है या फिर नहीं आ रही है? क्या क्लियर नहीं है बताओ? ब्लर हो रही थी वीडियो। ब्लर हो रही है? 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आ जाएगी। आप करो क्या ना, यहाँ तो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ बेटा, इसकी वीडियो भी देखो जो मैं भेज रहा हूँ बना करके, ठीक है? तो आपको वहां भी रोक रोक के देख लेना। यहाँ आ जाने तो 2 मिनट रुक जाओ, ट्रेन पास होती है तो थोड़ा कटता है। देखो आ गया तो मुझे बता देना, जब दिखने लगे तो मुझे बता देना। यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब देखो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था बेटा बताओ? ए इक्वल टू ए नॉट क्या था फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का? याद भी होता है, माइनस के टी, ये था। अब आप इसमें टी की वैल्यू टी लाइफ बैठाओगे तो ए की वैल्यू 0 बैठा दो। चलो इसकी वैल्यू बैठा दिया 0। 0 क्यों बैठा रहे भाई? क्योंकि हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए ए इज द रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए नॉट, और इधर हो जाएगा टी, यहाँ लिखेंगे टी लाइफ, LIFE टी लाइफ। क्लियर है? इसे उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा के टी लाइफ इक्वल टू हो गया ए नॉट, और टी लाइफ की वैल्यू हो गई टी लाइफ इक्वल टू हो गया ए नॉट बाई के। निकाल दिया हमने। बोलो यहां तक हमें बनाना पड़ेगा, 0 ऑर्डर आएगा तो। समझ में आ गया ये वाला? टी लाइफ में ए की वैल्यू 0 पुट कर देनी, आंसर लिया। क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ूं मैं? फर्स्ट ऑर्डर करें? ठीक है, नाउ स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तैयार हो? चलो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बना रहे थे। देखो यहां पर अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, बढ़े। ये है आपका रिएक्टेंट, दैट इज द रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिखना पड़ेगा आपको, और फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। फिर जब आप R लिखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू कीजिए, K लगाइए, और A लिख करके इसका पावर 1 लगाइए, इसे इक्वेशन 1 लीजिए। 1 क्यों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां तक क्लियर हो गया? बताते जाओ। दूसरा R निकालेंगे, अभी हमने आपको सिखाया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए d बाई डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी स्टेचियोमेट्री बताओ मुझे। इसकी स्टेचियोमेट्री यहाँ पर 1 है। क्या लिखूं यहाँ पर?
रिएक्टेंट है, याद रखना। क्या लिखूं, जल्दी बोलो। -1/1। -1/1, यहाँ लिखा -1/1, इसे ले लिया इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, सेम प्रोसेस। 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, आर की वैल्यू इतनी है और आर की वैल्यू इतनी है, तो दिस इक्वल टू दिस। लिख दूं, बताइए, लिख दूं मैं? यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो ये माइनस DA/DT, और इस तरफ लिख रहा हूं मैं, क्या आया, KA। बताओ, लिख दिया के, कॉन्सेंट्रेशन हटा के लिखा के। क्लियर है? मुझे बताते जाओ तो मैं बढ़ते जाऊंगा, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। -DA/DT इक्वल टू आया KA। देख लो, दोनों को कंपेयर कर दिया, आर की वैल्यू K है, आर की वैल्यू -DA/DT है, तो दिस इक्वल टू दिस कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया। आगे बढ़ो, बोलते हैं बेटा समय बर्बाद हो रहा। अब इसे क्या करो, इसे थोड़ा सा सजा लो, इसको ऐसे सजाओ, देखो इसको लिखो DA, इस A को उठा के इधर लाओ तो इधर A हो जाएगा, और माइनस इधर भेज दो तो -KDT हो जाएगा। देखो चेक करके, DA रहने दिए, A को इधर ले आया, इधर हो गया -KDT। क्लियर है? जल्दी बोलो, देख लो भाई, पहले हम इसे बंद करें तो सही आ गए। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए इसके आगे भी बढ़ रहे हैं, फिर अभी फिर से आएंगे जैसे शुरू में बनाया था। देखो इनिशियल t की वैल्यू जब 0 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी, A0 होगी, बताया था। t की वैल्यू जब t हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a होगी, ये लिखा था। अब यहाँ इसकी इंटीग्रेशन करो पहले, तो यहाँ पर लगा दो आप इंटीग्रेशन DA/A, और इधर आप लिखो इंटीग्रेशन -KDT। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पर 0 पुट कीजिए आप, तो ये हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू आप t पुट करोगे तो ये हो जाएगा a। बताओ यहाँ तक समझ गए? इधर का रब करूं मैं, बोलते जाओ। यस सर। अब इसके आगे देखो, मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, यहाँ पर e लिखते हैं log x। 1/x dx का इंटीग्रेशन log e बेस हो गया x, ये होता है। पढ़े हो, मैथ स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के हो तो याद रखो, 1/x dA का होता है log x। हमारे पास ऐसे है, ये 1/a है और यहाँ पर dA है। क्या लिखूं बेटा इसका इंटीग्रेशन, बताना बायोलॉजी वाले। log e बेस हो गया, यहाँ पर a लिखेंगे, बस अब आपको आ गया, बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा दो। चलिए देखिए 1/a, इसका भी आपने निकाला, log e बेस हो गया, यहाँ पर a लिखा, इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। अब है A0, यहाँ पर A0 और ये a रह गया अभी, इक्वल टू -k को बाहर कीजिए, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहाँ 0, यहाँ पे t। क्लियर है लाइन? आगे बढ़ो, एक बार a की जगह आपको a की जगह a पुट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। a की जगह a पुट करो, माइनस करके a की जगह A0 पुट करो, तो आप यहाँ पर लिखो log e, यहाँ पर हो गया a माइनस log e, और यहाँ पर हो गया A0 इक्वल टू, इधर हो गया -k और dt का हो गया t, और यहाँ पर 0 और t अभी रह गए हैं। एक बार t पुट करेंगे, माइनस करके 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, log e, यहाँ पर a माइनस log बेस e A0 इक्वल टू -k और t -0 कैसे हुआ भाई, एक बार t बैठाया, माइनस करके एक बार 0 बैठाया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, चेक करो, यहाँ तक कोई आगे बढ़ना हो तो देखिए। इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल दूं मैं, log EA इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा log E A0 प्लस हो गया k
टी, सॉरी यहाँ माइनस के टी, माइनस है ना, माइनस के टी। तो ये जो हमारा निकल करके आया बेटा, ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। बताओ यहाँ तक समझ गए? अब मैं इसको log 10 में चेंज करने वाला हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ, यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अभी से हम लोग चेंज करेंगे। बढ़ जाओ आगे, देख लो एक बार, मैं हट गया हूँ, देख लो एक बार। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ इससे मैं हम लोग कैसे log e से log 10 में आएंगे, बेस 10 में। तो देखो ये फार्मूला है, log यहाँ पर बेस की है, ध्यान से देखना, ठीक है। log e है यहाँ पर, और ये है आपका x। हमें इसे चेंज करना है, क्या लाना है हमें लाना है इस e की जगह लाना है बेस 10, और यहाँ पर x हमारा रह जाए, यही करना है। तो e से जब भी 10 में चेंज करना हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, e टू द पावर x। देखो बेस e से हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2.303 से। क्लियर ये फार्मूला? जल्दी बताओ, मैं तो लिख लो इस फार्मूले को, log e टू दी x, e तो आपका बेस हो गया, log बेस e x इक्वल टू, अगर आपको बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ये चेंज हो जाएगा। लिख लिया? आगे बढ़ जाओ, बोलो बेटा, बढ़ जाओ। यस सर। ठीक है, आपको याद हो गया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास log e है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2.303 log, हमने इसको 10 में चेंज कर दिया और यहाँ पर a लिख दिया। बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कोई समस्या है? e से हमने 10 कर दिया, 10 करने के लिए मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का हमने लिख दिया। बताइए अगला स्टेप बढ़ू मैं, बोलो, इक्वल टू, इसे चेंज कर रहा हूं, log 10 करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी बोलो, किससे मल्टीप्लाई करें भाई? 2.303 और यहाँ हम लिखेंगे log 10 और ये हो गया a0। बाकी तो हमारे पास सही है kt। देखो हमने log 10 में चेंज कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो बेटा, 2.303 से मैं बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड कर देना चाह रहा हूँ। देखो डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ। चलो दोनों तरफ, तो पहली इधर की बारी है, 2.303 log 10 और यहाँ पर a है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2.303 से, उसके बाद इक्वल टू 2.303 log 10 और यहाँ पर a0 था, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने 2.303 से, माइनस kt, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से। चेक करके बताओ मुझे, इस लाइन तक अगर दिक्कत है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, नहीं तब आगे बढ़ूंगा। बोलिए, बढ़ जाऊं? ये लाइट जला नहीं बोला, बढ़ जाओ आगे। ये वाला और ये वाला कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया, देख लो क्लियर। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास? यहाँ बचा log 10a इक्वल टू, यहाँ पर बचा log 10 a0 और इधर बचा माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? चेक कर लो फिर बताना मुझे। यस सर। बढ़ जाओ आगे, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब देखो इसे मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log 10a, इसे पहले लिखता हूँ मैं, किसे? ये वाली को, तो माइनस kt बाई 2.303। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और मिटा दूं इस तरफ, देखो, और प्लस मैं इसे लिख रहा हूँ log 10 और यहाँ पर a0। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हमें इस फार्मूले पर इसे मैच करना था, y इक्वल टू mx प्लस c।
इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो C की वैल्यू हमारी ये पूरी आ गई, देख लो। M की वैल्यू आ गई -K/2.303 और Y की वैल्यू आ गई ये। अब हमारा ग्राफ बड़ा आसानी से बन जाएगा। मैच कर दिया? बोलो ग्राफ बनाऊंगा, जल्दी बोलो। बना दीजिए सर। Yes, sir. देखो इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये वाला हमारा y है, ये वाला y है। y की वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू है क्या भाई? ये है आपका log tan a। तो ये ग्राफ ये हो गया, इधर ले लेंगे। इधर आपको टाइम लेना है, टाइम t ले लो। फिर c आ गया हमारे पास, c आ गया मतलब इंटरसेप्ट, ऐसे कटेगा इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारी है ये c की वैल्यू है। बताओ c की वैल्यू क्या है इसमें? c की वैल्यू क्या लिखो? Log 10 A naught. log Log 10 A naught. 10 A naught. तो यहाँ पर a नॉट लिख दिया, ये हो गया c की वैल्यू। अब ये है आपका स्लोप, तो स्लोप को लिखते हैं हम लोग tan थीटा। तो स्लोप इक्वल टू लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है m। और m की वैल्यू बताओ मुझे क्या लिखूं? m की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू Divided by 2.203. माइनस k बाई 2.303। ये हमारा बेटा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है तो ठीक, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चेक कर लो एक बार। No, sir. टाइम बचा है अभी हमारे पास, दैट मीन्स हम लोग इसके आगे थोड़ा सा हाफ लाइफ भी बढ़ जाते हैं। मिटा दो, जल्दी Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ। हाफ लाइफ मतलब रिएक्शन आधा कंप्लीट हुआ हो, आधा हुआ हो, तो टी हाफ निकालेंगे। अब मुझे फार्मूला बताओ, कितनों को याद हो गया? अभी जो फार्मूला हमने निकाला था उसी से तो टी हाफ निकालेंगे। बोलो फार्मूला, गए काम से। पता नहीं सर क्या फार्मूला निकाला था, जल्दी बोलो। टी हाफ निकालने के लिए कौन सा फार्मूला बताऊं? अभी जो निकाला था याद कर भाई, अभी निकाला। क्या निकाला? 2 मिनट पहले लिखा है। tan a is equal to minus k upon 2.3 minus k upon निकाल ले रहा हूँ, बिल्कुल सही बताया। यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है बेटा, इसको उठा के इधर ले आओ। देखो कैसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके बिना बनेगा नहीं आपका। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ log tan a, इसे इधर ले आओ तो माइनस का हो गया log 10, या फिर ऐसा करो, सुनो बता रहा हूँ, ये प्लस वाला है, इसको उठा के इधर ले आओ। पहले देख लो फार्मूला, पहले tan a प्लस का मैं लिख रहा हूँ kt बाई 2.303 इक्वल टू, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आए, हमारे पास यहाँ बचा था log 10 a नॉट। बताइए, अरे इसे उठा के इधर ले आए भैया, ऐसे लिख दिया। अब इसे उठा के इधर ले आ रहे हैं, हमारे पास क्या बच रहा? kt डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू log 10 a नॉट माइनस log 10 a। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? नहीं सर। नो सर मतलब क्या समझूं? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब सुनो। अब log m माइनस n का फॉर्मूला मैं ऊपर मिटा रहा हूं, देखो इसे। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, log m माइनस log n, क्योंकि ये वाला m है और ये वाला n है, तो इसकी वैल्यू होती है log m बाई n। होता है या नहीं? log m माइनस log m बाई n। तो मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको लिख रहा हूं kt बाई 2.303 इक्वल टू, इससे लिख रहा हूं मैं log a नॉट बाई a। बोलो, अरे भैया m बाई n, m की जगह हमारा a नॉट है और n की जगह a है, तो हमने क्या लिखा? a नॉट बाई a लिखा। आ गया? आगे बढ़ो। ठीक है, अब सुनिए, हमें निकालना है किसकी वैल्यू? टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। पहले टी की वैल्यू निकाल लो। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में टी हो जाएगा 2.303
और यहाँ हो जाएगा log A0/A, और ये k नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा k। देखो बेटा t की वैल्यू निकलेगी क्या ये वाला? देखो बताओ मुझे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी ना, आ जाएगा। Yes, sir. अब सुनो, t की वैल्यू t हाफ निकालने के लिए हमारा लक्ष्य ये है, t हाफ निकालना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो t की वैल्यू जब हम t हाफ पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताइए? व्हाट द वैल्यू ऑफ a? 2-3 इक्वेशन कर चुका हूं मैं अभी। t इक्वल टू t हाफ, वेरी गुड, A0/2 पुट कर दो यहाँ पर A0/2। यहाँ पर t की वैल्यू आप t हाफ बैठा दीजिए, यहाँ लिखिए 2.3003/k, और यहाँ आप लिखिए log A0 तो है ही, इस a की जगह आपको पुट करना है A0/2। बोलो ये लाइन से क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, चेक करते हैं। Yes, sir. ठीक है, आगे आइए। अब सुनो, इसे चेक करेंगे। पहले से लिखें t हाफ इक्वल टू 2.303/k। अब यहाँ पर एक लॉग है बेटा, लॉग A0 2 ऊपर चला जाएगा और A0 नीचे आ जाएगा, A0 कट जाएगा, यहाँ बेस 10 है। बोलो क्लियर है? अरे भैया ये 2 ऊपर चला जाएगा, A0 नीचे जाएगा, तो इसके बाद हमारी वैल्यू आएगी 2.303/k। यहाँ हो जाएगा log 10 और यहाँ हो गया log 2 की वैल्यू। तो log 2 की वैल्यू आप 2 की, 5 की, 3 की, 7 की, इतना याद कर जाओ, किसी से वैल्यू पूछना नहीं पड़ेगा आपको। ये 2 हो गया इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। हम इसकी वैल्यू बैठाने जा रहे हैं। देखो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, टी हाफ हमारे पास आ जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू होगा 2.303, ठीक है, बाई के, और यहाँ हो गया इनटू, इसकी वैल्यू बैठाओ 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है 0. कितना मैं भूल गया, कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई करके करना, मल्टीप्लाई 693 और लंबा आएगा, 3 डिजिट लेना, इससे ज्यादा मत लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.693 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ के तो लिखी बाय, यहाँ पर के लिखो, साफ से लिख दो, इससे मिटाकर ऊपर लिख दें, ज्यादा अच्छा है क्लियरिटी में। देखो आपके पास आया टी हाफ की वैल्यू, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 0.6, क्या बताया? 693 डिवाइडेड बाय के, ये निकल गई टी हाफ की वैल्यू। न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद टी हाफ भी निकाल करके उसे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाओ, जल्दी बोलो, बढ़ जाओ। Yes, sir. ठीक, अब टी लाइफ भी इसका निकाल लें। टी लाइफ फार्मूला जल्दी से लिखाओ मुझे, क्या फार्मूला निकाला था टी का? टी का फार्मूला बताइए। 2.3, तो याद हो जाना चाहिए बेटा आपको, के लॉग बाई, हो गया। देखो जब आप टी लाइफ लोगे तो ए की वैल्यू क्या पुट करोगे? अभी सिखाया था, जब टी लाइफ लेंगे तो 0. वेरी गुड, रिएक्शन कंप्लीट, खत्म, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0, यहाँ 0 बैठा दो। तो यहाँ पर लिखोगे टी लाइफ इक्वल टू हो जाएगा 2.03/k, यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो गया A0/0। किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हारा काम है सोच के लिखना। समझ में आ गया? बोलिए यस और नो, जल्दी बोलो। Yes. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आपको मैंने अभी बता दिया। अब आपके पास रह गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ nth ऑर्डर, ये 3 हो गए। nth ऑर्डर मतलब आपसे कोई बोले 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर, 10th ऑर्डर, उसका एक जनरल फार्मूला हम लोग निकालेंगे। ये 3 चीज हो गया। उसके बाद यहाँ मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताऊंगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जाम में ग्राफ दिया हुआ हो तो ग्राफ से आप ऑर्डर रिएक्शन को कैसे बना सकते हो? टी लाइफ दिया हुआ हो तो टी लाइफ से आप जो है इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालोगे? तो ये जो मेथड है इसकी वीडियो मैं आज अपलोड कर लूंगा, ठीक है, और उसकी लिंक क्षितिज सर आपको दे देंगे। तो आप उसमें एक बार मेरे पढ़ाने से पहले, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे पढ़ाने से पहले एक बार देख लो। इसलिए देख लो कि मैं जब यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दोबारा पढ़ाऊँ ना तो मुझे दिक्कत ना हो, बस, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप उसे कल देख लेना, ठीक है। क्लियर है बेटा? सर आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, उसमें मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इतना ज्यादा उसका डिस्टेंस है। मैं बता दूं, अगर मैं 50 मिनट्स का भी पढ़ा रहा हूँ, इसे मैं अपलोड करना चाहूँ आपके व्हाट्सएप पे, तो अपलोड नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखो, मैं लिख भी दूं, आप सिर्फ नाम डाल देना, उसमें आ जाएगा, ये पूरा नाम लिख दो, ठीक है। और इसमें एक बार देख लो, ये लिखने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो आपने लिखा केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स लिख दो आप, ठीक है। इसमें सर्च कर दो, अपने आप आ जाएगा, या क्षितिज सर आपको लिंक भेज देंगे, तो उसमें इसको भी देख लो। एक बार आप पहले से ये देख के तैयार रहोगे ना, तो मैं यहाँ दोबारा पढ़ाऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, बस मैं आपको इजी वे समझाता हुआ निकाल लूंगा। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको अब नेक्स्ट कल पढ़ाऊँ, आपके फिजिक्स का टाइम हो गया, ठीक है बेटा। जय हिंद, रख दो बेटा। जय जय हिंद सर।